हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं हम लोग। नव वर्ष का मुबारक हो आप लोगों को। आप सभी बच्चे इस नए साल में एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पूरा पूरा 2022 आप सभी ज़िंदगी में खुशहाली लाए, स्वस्थ रखे और आपके अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरा पूरा मददगार हो। तो चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे पुराने साल में, फ्रिक्शन घर्षण टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें लास्ट मोमेंट में हम लोग स्टडी किए थे झुके हुए तल पर, इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई वस्तु नीचे की ओर गति करता है, डाउनवर्ड गति करता है, तो उस वस्तु का एक्सेलरेशन क्या होगा। इस बातों का चर्चा कर लिए थे। अब उसमें दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। एक स्थिति ये कि जैसे इंक्लाइन प्लेन पर वस्तु को रखें और वह स्वतः नीचे की ओर गति करने लगे, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, और उस पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर यदि उसको नीचे गति कराया जाए तो उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इन दोनों बातों पर चर्चा पिछले क्लास में आपका हो चुका था, जिसको एक बार मैं रिव्यू करते हुए आगे बढ़ता हूं। और फिर हम लोग देखेंगे कि उसी इंक्लाइन प्लेन पर यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर गति कराना चाहें तब क्या संभावना बनेगा और उस समय एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा। चूँकि जब कोई वस्तु गति करता है और यदि उसके एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में जानकारी हो जाती है, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण का अप्लाई करके कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुख्य चीज़ होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो चलिए आइए उसको रिव्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े थे लास्ट मोमेंट में एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। केस 1 में हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इज डाउनवर्ड। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। आपको ये दिखाया गया होगा कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हैं, और उसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, और उस पर कोई वस्तु को रखते हैं हम लोग। यदि वस्तु है तो इसका मास
m मान लेंगे। तो उसमें आप लोगों ने देखा था इस बॉडी का जो वेट का कंपोनेंट था mg साइन थीटा, वह उस वस्तु को नीचे खींचना चाहता है। और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकना चाहता है। लेकिन यहाँ लिखे हैं कि मोशन होना चाहिए डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में मतलब है कि mg साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा होना चाहिए, तभी वो नीचे गति करेगा। तो वैसे स्थिति में यदि वो नीचे गति करने लगा तो इस दिशा में एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा a। ये हम लोग सोच लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सिखाया गया था, इस बॉडी का वेट mg इधर होगा और इस वेट का दो कंपोनेंट सोचा गया था। इस दिशा में सोचा गया था mg cos थीटा और इस दिशा में सोचा गया था mg साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट थे और ये एंगल आपको बताया गया था। यदि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इंक्लाइन बॉडी का थीटा है तो सेम एंगल थीटा यहाँ भी बनेगा। यहाँ यदि 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 बनेगा, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 बनेगा। मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का एंगल थीटा को चेंज करेंगे तो mg साइन थीटा cos थीटा ये दोनों चेंज करेगा। तो किसी न किसी एंगल पर देखा जाता है कि एंगल ऑफ रिपोज जो था उससे थीटा हमारा बड़ा हो जाता है लेम्डा से। विराम कोण घर्षण कोण से बड़ा हो जाता है। तो उस समय mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। इस फिगर में यहाँ पर आपको नॉर्मल फोर्स भी लगता है। तो आपको सिखाया गया था ऐसे जगह में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो आपने कहा था mg cos थीटा। और तब फ्रिक्शन फोर्स कितना कहा था आपने? फ्रिक्शन फोर्स लिखने के लिए आप लोग सीख गए थे F बराबर म्यू इंटू एन होता है। तो n के जगह यहाँ पर होगा mg cos थीटा, यहाँ हो जाएगा mg cos थीटा। तो ये बातें हम लोग सीख गए हैं। तब यहाँ देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स mg sin थीटा बड़ा है फ्रिक्शन फोर्स से, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा परिणामी बल। रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं F डैश है, ये हो जाएगा सर mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर से रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा mg कॉमन हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का मान पुट करेंगे म्यू mg cos थीटा, तो ये mg कॉमन हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स लगेगा और इसी फोर्स के साथ हमारा ये बॉडी नीचे की ओर मूव करेगा। तो हम लोग न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ में पढ़ चुके थे, यदि बॉडी पर फोर्स F लगता है और बॉडी मोशन करने लगते हैं और यदि उसका एक्सेलरेशन a होता है तो वह फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। F बराबर क्या होता है? m इंटू a होता है। वर्तमान में सारे बच्चे इसको जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान चुके हैं कि मास है m, एक्सेलरेशन है a। तो जो रिजल्टेंट फोर्स के साथ वो मोशन कर रहा है वह फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं m इंटू a इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो यहाँ पर m आपका कैंसिल हो जा रहा है
तो आपका एक्सेलरेशन ए बराबर हो गया आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये बातें हम लोगों को अब डायरेक्ट याद रख लेना है। डायरेक्ट याद रख लेना है कि यदि कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखें और वो बॉडी नीचे की ओर खिसकना शुरू कर दे बिना कोई बाहरी बल लगाए, नीचे की ओर जब खिसकना शुरू कर दे तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यदि ये रफ सरफेस है, रुखड़ा सतह है, तो म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0, म्यू का मान कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यदि इसी सवाल में आपसे पूछ देता कि इंक्लाइन प्लेन है लेकिन वो स्मूथ है, क्या बोलता है, स्मूथ है, चिकना सतह है, तो वहां पर आपको म्यू बराबर 0 लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? अब उसी में एक स्पेशल बातें हम जोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्पेशल बात क्या जोड़ देते हैं। यह एक फार्मूला आपका हो चुका यहाँ पर, अब इसमें से हम लोगों को देखना है सर स्पेशल केस 1 में ही स्पेशल बातें। स्पेशल बातें क्या होता, यदि सतह स्मूथ हो तो हम लोगों को याद होगा कि म्यू बराबर 0 ले लेंगे, क्योंकि स्मूथ सतह होता है तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स का कोई चर्चा नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स नगण्य होने का पीछे कारण है कि म्यू का मान वहाँ 0 हो जाएगा। तो म्यू का मान यदि 0 हो जाता है स्मूथ सरफेस के लिए तो हम लोग वहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू ए बराबर बोल देंगे सीधा, ये टर्म 0 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका जी साइन थीटा माइनस 0 इंटू कॉस थीटा। 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, कहानी ख़त्म हो गया उसका। तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा, वनली हो जाएगा जी साइन थीटा। चलिए इसको भी आपको दिमाग में सेट रखना है। ये सब स्पेशल पॉइंट हो गया। ये लाइन कब होगा, जब सतह क्या हो, स्मूथ हो, तब एक्सेलरेशन ए बराबर डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। रफ सरफेस होता तो एक्सेलरेशन ए बराबर हमारा ये फार्मूला था। अब यहाँ पर देखना एक चीज़ और है, यदि उसी पर नीचे की ओर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा दिया जाता, जब एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तब क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर यदि फिगर में कहता है, दिखाते फिगर में जैसा यहाँ ध्यान दीजिएगा, का यदि इस पर कोई अतिरिक्त बल नीचे की ओर लगा दिया जाता, इसका नाम दे दीजिए पी, एक्स्ट्रा फोर्स। एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया जाए पी नीचे की ओर, तब आपको लग रहा है ना उसके एक्सेलरेशन में और थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए, तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। और उस समय आप क्या चेंज करोगे उसको जैसा गौर से देख लो। इसी में दूसरा बात हम लोग सोचें, यदि नीचे की ओर अतिरिक्त बल
अतिरिक्त बल लगाया जाए। If extra force acting डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में एक बात लिखना होगा, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, झुके हुए तल के समांतर नीचे की ओर बल लगा, लंबवत नहीं, समांतर नीचे की ओर। तो इस तरह से नीचे की ओर बल लगाएंगे तो बल का मान हम लोग बल देते हैं P दिए थे सिंबल में। तब उस समय एक्सेलरेशन जो आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, तब उस समय m इंटू ए जो होगा आपका, फोर्स लग रहा था, रिजल्टेंट फोर्स उस समय लग रहा था mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये फोर्स लग रहा था, ये रिजल्टेंट फोर्स था। अब उसी फोर्स में एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, P प्लस इतना, बाद में P फोर्स उसमें ऐड हो जाएगा। पहले फोर्स लग रहा था mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, उस फोर्स से वो नीचे आ रहा था, अब उसमें एक्स्ट्रा फोर्स और लगने लगा नीचे की ओर, कितना P, तो टोटल फोर्स इतना हो जाएगा। वो टोटल फोर्स m इंटू ए के बराबर होगा। अब वो एक्सेलरेशन बदल गया, पहले जो एक्सेलरेशन था ये, अब वो बदल के क्या हो गया, a डैश। ये बात दिमाग में रखना है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में एक्सेलरेशन आपका बदल के a डैश हो गया। अब यहाँ से m को हटा देंगे यहाँ से, तो a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा P बाय m, आके होगा कि नहीं होगा, प्लस mg है बाय m करोगे आप, दोनों टर्म में m से भाग दे दिया, बाकी अपना जैसे है वैसे रहेगा। ये वाला m आपका कैंसिल हो गया, तब एक्सेलरेशन a डैश बराबर आपका हो गया P बाय m प्लस g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आपका ये हो गया एक्सेलरेशन a डैश बराबर। ये तब हुआ जब अतिरिक्त बल लगाए थे नीचे की ओर, तब एक्सेलरेशन का न्यू फार्मूला आपके सामने ये हुआ। तो चलिए इसको दिमाग में रखिएगा, सेट रखिएगा। अब हम लोग केस 1 में ये सब बात पढ़े कि नीचे की ओर गति करेगा तो ये सब सोच हमारे पास होगा, ये सारी बातें हम लोग को सोचने आना चाहिए। अब उसमें यहाँ भी कह सकता है कि सतह स्मूथ है, उस पर हम रखे वस्तु को चलना शुरू कर दिया नीचे की ओर, लेकिन उस पर और एक्स्ट्रा बल लगा दिए, तब क्या होगा, तो जब कोई एक्स्ट्रा बल नहीं लगाए थे, स्मूथ सतह था, तो एक्सेलरेशन a बराबर क्या था, g साइन थीटा था। और स्मूथ सतह रहेगा और उस पर वस्तु रखेंगे और बल भी लगाएंगे, तब जो एक्सेलरेशन a डैश का मान होगा, तो उसमें से ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा P बाय m प्लस g साइन थीटा हो जाएगा। तो चलिए इस बात को हम लोगों को दिमाग में सेट रखना है। अब यहाँ पर कह दिया जाए
बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। इन सारी बातों को हम लोग को याद रखना चाहिए। मेन चीज़ हम लोग सोचें, मेन चीज़ सोचने के बाद कि एक्सेलरेशन क्या होगा वो सोच लिए। अब उसमें एक्स्ट्रा बातें हो रहा है कि यदि सरफेस स्मूथ हो जाए तब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया जाए तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस पर वस्तु रख कर यदि एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया जाए तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू हम लोग को क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। तब यह एक्सेलरेशन हमारा बदल के तुरंत बदल के हो जाएगा ए डैश इक्वल टू पी बाई एम पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस ये हो जाएगा जी साइन थीटा। यह हमारा चेंज हो जाएगा। यही सब छोटे छोटे बात हैं यहाँ पर सोचने लायक, जिसको हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब कंपटीशन में आता है यही सब स्पेशल केस उसमें लग जाता है। तो जो सभी केस को सोचने जानते हैं, सोचने सीख गए, उनके लिए फुस पास लगेगा। नहीं सोचा हुआ रहेगा तो थोड़ा बहुत मुसीबत हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये एक केस कंप्लीट हुआ नीचे की ओर गति के बारे में। हम लोगों को ये सारी चीज़ें अगेन रिपीट करना है, लेकिन कब, जब बॉडी ऊपर की ओर गति करे किसी फ्रिक्शन वाले सतह पर, तब हमको सोचने के लिए सीखना है क्या हो सकता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चल एक नज़र सीरियली आप लोग ले लीजिए, जहाँ से लोग शुरू किए लिखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। फिर मैं एक स्टेप और ऊपर करता हूँ, आप लोग ले लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब हम आपको ले जाते हैं मोशन अपवर्ड। जब वस्तु ऊपर की ओर गति करेगा तब क्या होगा, आइए हम लोग उस पर विचार करते हैं। केस 2, मोशन upward parallel to rough inclined plane। रुखड़े झुके हुए तल के समांतर ऊपर की ओर गति करेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग एक बुद्धि सोचें, दिमाग लगावें कि यदि कोई भी वस्तु इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे, वह अपने मन से नीचे की ओर गति कर सकता है, लेकिन स्वतः वो ऊपर कभी नहीं गति कर सकता है। अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स वो ऊपर गति नहीं कर सकता है। तो सर ऊपर गति कराने के लिए आपको बल लगाना ही पड़ेगा, बल लगाकर ऊपर खींचना ही पड़ेगा, तभी वह वस्तु ऊपर जा सकता है। तो भाई मान लीजिए एक्स्ट्रा फोर्स पी लगाकर हम लोग उसको खींच रहे हैं। पहले तो धक्का मार रहे थे नीचे की ओर, अब उसको पी बल लगा के खींचेंगे ऊपर, तो ऊपर की ओर वस्तु मसन करेगा। तो क्या क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर, गति का दिशा चेंज करेगा,
तो फ्रिक्शन फोर्स का दिशा भी चेंज हो जाएगा। ये बात समझने का है। देखते हैं हम लोग क्या संभावना है, क्या सोचना है यहाँ पर। आइए गंभीर से सोचेंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिए, ये इंक्लाइन प्लेन दिखा दिए, ये एंगल थीटा दिखा दिए। अब इस पर कोई वस्तु हम लोग रखते हैं यहाँ पर। इस वस्तु को हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर खींच रहे हैं ऊपर की ओर। P है बल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है, ऊपर की ओर खींच रहे हैं हम लोग। तो आप तो आराम से बता सकते हैं कि ऊपर की ओर खींचेंगे तो गति, मोशन भी ऊपर की ओर होगा, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर ही उत्पन्न होगा। इस दिशा में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन आप बताओ यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगने लगेगा कि नहीं? ये F जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगने लगेगा गति के विपरीत दिशा में। तो ये नॉर्मल फोर्स, सब चीज़ वही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जैसे लिखते थे N बराबर, यहाँ भी वही होगा mg cos थीटा। फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स F बराबर म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। तब ऊपर की ओर मोशन कराने के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, mg साइन थीटा तो नीचे ही लगते रहेगा कि ऊपर लगेगा? mg साइन थीटा कभी नहीं बदलेगा, हमेशा वो नीचे की ओर ही लगेगा। और mg cos थीटा में भी कोई चेंज नहीं होगा, बस उसका भार जिधर होता है उधर रहेगा। ये भी कोण आपका थीटा हो गया। अब यहाँ पर विचार करो, ऊपर की ओर वस्तु को गति कराना है तो नीचे की ओर कितने फोर्स लगने लगे? तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगने लगा, mg साइन थीटा भी नीचे लगने लगा। ये दोनों मिलकर नीचे आना चाह रहा था, रोकना चाह रहा था, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स लगा के ऊपर खींच रहे हैं हम लोग, मोशन ऊपर की ओर होने लगा। तो उस बल का विरोध करने वाला दो ठो बल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स और mg साइन थीटा। ये दोनों उसका विरोध करने लगा। तो यहाँ पर कहना होगा P का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए, किससे? mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों से मिलकर वो बड़ा होगा, तभी वो वस्तु ऊपर की ओर जाएगा। निश्चित रूप से ये मेन कंडीशन हो गया। यदि कोई पूछे आप बच्चों से कि रे बाबू बताओ तो इंक्लाइन प्लेन पर वस्तु को ऊपर ले जाने के लिए जो बल लगाना होगा उस बल का मान कितना होना चाहिए, तो हम बच्चों को बोलना होगा mg साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स के टोटल के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तब उस समय कहेंगे तब ऊपर की ओर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो वैसे स्थिति में तब रिजल्टेंट फोर्स सोचना होगा। रिजल्टेंट फोर्स आपसे पूछा जाएगा, एफ डैश सिंबल दे देंगे, तो कहना होगा P माइनस mg साइन थीटा प्लस
फ्रिक्शन फोर्स का मान यहाँ लिख के रख दिए थे, एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आपका हो गया। तो ऐसे केसेस में एफ डैश बराबर पी माइनस एम जी कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। जी ऊपर जा रहा है कहाँ? किसको? एम जी साइन थीटा का दिशा नीचे दिखाएंगे ऊपर दिखाए? वो तो हरदम नीचे ही लग रहा है, थोड़े ऊपर जा रहा है वो। जी का दिशा ऊपर दिखाएंगे तब ना माइनस जी कहेंगे। एम जी साइन थीटा किधर लग रहा है? वो तो हरदम नीचे ही कोशिश कर रहा है। तुम यहाँ डायरेक्ट देखने लगा, यही परेशानी हो जाता है बच्चों के साथ। स्टेप बाय स्टेप उसको देखना है। एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स दोनों मिलकर ऊपर लगने वाले बल का विरोध कर रहे हैं। तो बल कर रहे हैं तो पी बड़ा हो जाएगा उतना से, दोनों से जोड़ से, तभी ऊपर की ओर जाएगा। तो यदि पी बड़ा हो जाता है दोनों जोड़ से, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा जो ऊपर जिस बल से जाएगा उस बल का मान कितना होगा ऊपर की ओर। तो एफ डैश सिंबल दे दिए तो वो इक्वेशन हमारा ये आ रहा है। तो जी माइनस बोलते हो, देखो जी के आगे में यहाँ माइनस आ गया ना, तुम्हारा भी हर मान पूरा हो। स्टेप देखना, कहीं अचानक देखोगे तो फंस जाओगे। ये जहाँ फंसने वाला काम शुरू किया गाड़ी फंसते रहेगा। शुरू से देखो सभी स्टेप क्लियर है, क्लियर है। अचानक बीच में माइनस प्लस मत करने लगो। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा पी माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब यहां से एक्सेलरेशन हम लोग क्या सोचे थे? ए सोचे हैं। तो एक्सेलरेशन यदि ए सोचे हैं और बॉडी का मास एम रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा? एम इंटू ए के बराबर होगा। यदि एक्सेलरेशन हम लोग क्या माने हैं? ए, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा एम इंटू ए, बराबर हो जाएगा तुम्हारा पी माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब ए निकालना है, एम से ले जाकर उधर भाग दे दीजिए। जैसे भाग उधर ले जाकर दे देंगे तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन अपवर्ड, बॉडी ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन जो होगा ए बराबर इधर हो जाएगा पी बाय एम, एम से भाग हो जाएगा और उसमें एम से भाग देंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ए बराबर पी बाय एम माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो नीचे की ओर जब गति कर रहा था तो उस समय एक्सेलरेशन, और जब ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उस समय एक्सेलरेशन में क्या क्या अंतर दिखा, जल्दी बताइए। पी बाय एम उसमें भी था, पी बाय एम उसमें भी है, उसमें यहाँ प्लस जी था, माइनस जी आ गया, आत्मा को शांति मिला। अंतिम रिजल्ट के बाद खोजना है वो सब बात, ठीक ना। तो ये हुआ बात आपका साइन थीटा प्लस, यहाँ बीच में म्यू प्लस था, साइन थीटा माइनस था वहाँ, यहाँ पर क्या हुआ, क्यों प्लस हो गया बता सकते हो? यहाँ बीच में प्लस क्यों हो गया? क्योंकि हाँ एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स एक ही दिशा में है, ज्योतिया मिल गया, नीचे की ओर में
mg नीचे, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, इसलिए विपरीत था, इसलिए वहाँ माइनस हुआ था। क्लियर? यस सर। अब याद रखने के लिए याद रखिए, मजा मारिए। आज के लिए, नया साल के लिए इतना सा, ये सीखने का चीज़ है। अब देखेंगे अगली क्लास में जो इस पर क्वेश्चन सब बनवाएंगे, मज़ेदार क्वेश्चन होगा, तो इसको हम लोग, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्लास में फिर मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, नई उमंग के साथ। नया साल का पहला दिन क्लास था। ओके, बेस्ट ऑफ लक। पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो और आप नई ऊंचाई को छूने के लिए प्रेरित हो। जय हिंद, जय भारत।